हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कैसे बनाया जाता है और एचसीएफ कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे क्योंकि ये एक नंबर क्वेश्चन है और ये भी एक नंबर क्वेश्चन है। ये एचसीएफ का क्वेश्चन है और ये एलसीएम का क्वेश्चन है। इस तरह से हम लाइन खींच दिए तो आप समझ गए होंगे कि एलसीएम का क्वेश्चन है और ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ बनाने से पहले आप लोग कुछ बेसिक हम बताना चाहते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आपको चलिए समझाते हैं। तो देखिए, ये तो आपको होता है परिभाषा। ठीक है, एलसीएम का परिभाषा होता है, यानी कि एलसीएम किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो क्या होता है, वो एलसीएम होता है। एचसीएफ होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग देने पर पूर्णतः विभक्त कर दें, यानी कि विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये तो एलसीएम और एचसीएफ का परिभाषा हो गया। इस तरह से आप समझ गए हैं कि एलसीएम किसको बोलते हैं और एचसीएफ किसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इसका हम आपको हिंदी नेम और इंग्लिश नेम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी नाम होता है इसका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम एचसीएफ का क्या होता है कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम का इंग्लिश नेम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बुक में देखेंगे तो बुक में आपको दिया रहेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान रखिएगा। और एचसीएफ को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम, शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं और शॉर्ट में एचसीएफ बोलते हैं। हिंदी में लस और हिंदी में मस। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। आशा करते हैं कि आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का यही है कि पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बोल रहे हैं शॉर्ट में एलसीएम, तो एलसीएम का फुल फॉर्म और इंग्लिश हिंदी दोनों आपको बता दिए हैं, समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये 12, 15 और 18 है ना, तो एक ऐसा टेबल से हम लोग को ले जाना है कि ये पूरी कटते चला जाए। ठीक है, यानी कि कटत चला जाए। जैसे कि सबसे छोटा टेबल क्या होता है, तो आप बोलिए सर जी एक होता है। एक तो होता है, लेकिन एक से अगर इसको भाग करिएगा ना तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर एक से भाग करिएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, एक से भाग करिएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। यानी एक से भाग करने का मतलब क्या होगा कि वो संख्या रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट होगा तो वो एलसीएम नहीं निकल पाएगा। तो उससे आगे क्या होता है, 2 है, तो हम लोग 2 से ले चलेंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, यानी कि विषम संख्या से हम लोग काटते चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हम लिखते हुए बता देते, जैसे हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 से ले चलेंगे। ठीक है, 2 से जो कट जाएगा वो कटेगा, 2 से जो नहीं कटने वाला होगा उसको हम लोग आगे के टेबल से देखेंगे, 3 से, तब 5 से, तब 7 से, इस तरह से हम लोग काटते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से ले चलेंगे। ठीक है, तो 2 से ले चलेंगे तो देखिए 2 के पहाड़ा में 12 कितना बार में है, तो 6 बार में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ठीक है, फिर 2 के पहाड़ा में 15। तो अब बताइए कि 2 के पहाड़ा में 15 है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 का 15 लिख देंगे। फिर 2 के पहाड़ा में 18, तो 2 के पहाड़ा में 18 9 बार में है, तो 9 लिखेंगे। अब देखिए 2 से फिर ये संख्या कटने वाला है, तो 2 से आपका 6 कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन 3 से ये तीनों कटेगा, 6 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 9 भी कटेगा, लेकिन 2 से अभी कट रहा है। तो 2 से एक भी संख्या कटेगा ना, तो उसको हम लोग पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से ये अभी कट रहा है, तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे 3। 2 से ये नहीं कटेगा तो 15 का 15 ही लिखेंगे और ये 9 का 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से कोई संख्या इसमें कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से नहीं कट रहा है तो अब आगे का टेबल क्या है, 3, यानी कि 3 से कटेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 पच्छे 15 और 3 त्रिका 9, यानी कि 3 के पहाड़ा से कट गया। अब फिर देखिए ये 3 से कटने वाला इसमें टेबल है, संख्या है, तो 3 से 1 कटेगा केवल ये, तो 3 से पहले इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, और ये का तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये कट गया है, तो 1 उतर जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़ा में 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे, और 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में 1 लिखेंगे। ठीक है,
अब ये संख्या बच गया 5, तो ये तो 5 से कटेगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 और 1, ठीक है, यानी कि पूरा कट गया। तो एलसीएम आपको तब समझ में आएगा कि नीचे जो कटकर 1 1 आ जाएगा, समझिए कि आपका एलसीएम बन गया। अब इसको 1 से भी काटिएगा तो 1 से काटिएगा तो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो 1 से आप नहीं भी काटिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 से काटने पर ही संख्या रिपीट ही हो जाएगा, 1 1 आएगा, तो 1 से क्यों आप काटिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये संख्या आया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं। तो चलिए 2 का एगो है, 2 गो है, तो 2 बार गुना करेंगे। 3 का बार है 2 बार, तो 3 बार 2 बार 3 लिखेंगे, और 1 बार 5 आया है, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं। 2 के पारा 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 के पारा 3 बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 12 के पारा 3 बार पढ़ेंगे 36 आएगा, 36 के पारा 5 बार पढ़ेंगे। तो आपको 36 के पारा तो याद है नहीं, 36 के पारा नहीं याद है तो आप गुना कर लीजिए, यानी कैसे गुना करिएगा, 36 है ना, तो 36 लिखिए और 5 गुना कर लीजिए यहीं पे, तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3 अपन 15 और 3 18, यानी 180, तो यानी कि आपका यहाँ पर हो गया 180। अब आया समझ में, यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 180 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यानी लघुत्तम हो गया। तो ये वही आपको हम यहाँ पर बताए थे, यहाँ पर फिर से परिभाषा समझ लीजिए। क्या बोल रहा था कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो अब जो 180 जो यहाँ पर आया है, अब यहाँ पर समझने वाला आपको क्या है कि जो 180 है ना, वो 12 से भी भाग माने विभक्त हो जाएगा, भाग लग जाएगा, 15 से भी भाग लग जाएगा और 18 से भी लग जाएगा, यानी 12 से भी 180 कटेगा, और 15 से भी 180 कटेगा, और 18 से भी 180 कट जाएगा, समझ गए। तो ये सबसे क्या होता है, सबसे छोटी सी छोटी वही संख्या होता है कि ये जितना भी संख्या है ये 12 15 18 इसे ये भाग लग जाए, यानी कि कट जाए। अब समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर एलसीएम, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा टेबल 2 से, तो हम लोग 2 से पहले इसको ले चलेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 से जब इसको भाग करिएगा तो आपको पता ही है भाग देता आता ही होगा, समझ गए। अब फिर क्या करेंगे, हम लोग 2 से ले चलेंगे। 2 से क्योंकि 2 के पारा में 12 है कई बार में, तो 6 बार में, 2 के पारा में 16 है 8 बार में, 2 के पारा में 20 है 10 बार में, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, समझ में आ गया। यानी कि 2 से जब तक कटा तब तक हम लोग काटे। अब देखेंगे कि 3 और 4 और 5 2 से कटने वाला है, यानी 2 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, केवल इसमें 4 से भाग लगे, 4 जो है ना 2 से कटेगा, तो हम लोग 2 से पहले इसको काटेंगे। तो ये 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, और ये 5 का 5 हो जाएगा। क्योंकि 2 से 3 और 5 नहीं कटेगा तो हम लोग सेम का सेम अंक उतार देंगे। फिर ये 2 से कटेगा 2, तो अपन हम लोग काटेंगे, जब तक 2 कटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। अब 3 और 5 बच गया, तो 3 और 5 क्या आपको कटेगा, तो 3 पहले कटेगा, तो पहले हम लोग 3 को काट लेंगे, 1 1 और 5। फिर आप 5 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। आप 5 से यहाँ पर फिर काट सकते हैं, और चाहे नहीं भी काट सकते हैं तो इसको गुना में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको हम समझा दें, चाहे बना भी देते हैं, ठीक है। 5 से इसको हम काट देते हैं, ठीक है। 1 1 1 कट गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। 2 का एगो है 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, 5 को हम लोग 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को 2 हो गया। अब 3 एगो है और 5 एगो है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो चलिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 तियाँ कितना होता है, तो गुना कर लीजिए। 32 तियाँ कितना होता है, चलिए नीचे गुना करके बताते हैं। 32 तियाँ, 3 दूना 6 और 3 3 का 9, 96 हो जाएगा, और 96 बचे तो
फिर 96, 25 गुना कर लिए, 6 5 30, साथ में 3, 9 5 45 और 3 48 होता है। ठीक है, तो 480, तो यहाँ कि आपका आ गया 480। ये एलसीएम कितना निकल के आ गया? 480 है। तो ये देखिए 480 जो है ना 24 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो यही होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो अब समझ में आ गया होगा एलसीएम। अब हम लोग बनाते हैं एचसीएफ। तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ बनाते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है कि ये भी भाग की तरह बनता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। चलिए देखते हैं कैसे अलग होता है। अब देखिए 396 है ना, 576 में भाग देना है। तो अब बताइए कि अगर 396 के पहाड़ा अगर 2 बार पढ़िएगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि यहाँ 96 अभी भूल जाइए, केवल आप 300 समझिए, ये 96 भूल जाइए, केवल समझिए कि 300 है। अगर 300 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 576 से ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर 396 तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार में ले चलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 396 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 0 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 में से 21 को देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17। और 17 में से हम लोग क्या करेंगे? 9 घटाएंगे। तो 17 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 180 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको रूल चेंज होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको इस तरह से घेर लेते हैं और इस संख्या को यहाँ पर लाते हैं, यानी कि 396 को लाएंगे, फिर इसको हम लोग घेर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि 180 के पारा में 96 देखेंगे, 396। तो 180 के पारे में 396 नहीं है। अगर इसको पढ़ते भी हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। 18 दूनी कितना है? 36, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको, ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 को भूल जाइए। अगर 0 को भूल जाते हैं तो केवल 18 बचिएगा। तो 18 के पारा 2 बार पढ़े तो 18 दूनी 36, 36 आया। अब 0 लगा दिए तो कितना हो जाएगा? 336। तो यानी कि 2 बार में हम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। फिर हम लोग घटाएंगे तो ऊपर से क्या हो जाएगा? 6 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा। फिर हम लोग इसको घेरेंगे और इस 180 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 36 के पारा 5 बार पढ़िएगा ना तो 180 हो जाएगा। यहाँ पर 36 के पारा, यानी कि 36 के पारा तो आपको याद होगा नहीं, तो 36 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 180 हो जाएगा, यानी कि ये कट गया। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ निकल के आ गया वो आ गया आपका 36। ठीक है, एचसीएफ जो लास्ट में ये आता है ना इधर वाला, यही क्या होता है? एचसीएफ होता है। अभी मत समझिए कि ये एचसीएफ हो गया, ये नहीं, ये एचसीएफ हुआ। ठीक है, यानी 36 आपका एचसीएफ हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग का एचसीएफ भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो 2 नंबर एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये 923 है और 949 में देना है। तो आप जाहिर सी बात है कि एक ही बार में जाएगा, तो हम लोग 1 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? 923 लिखेंगे। फिर घटाएंगे तो अब 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको घेर देंगे और इसको अब अंदर लिखेंगे 923। ठीक है, अब 26 से ले चलते हैं। ठीक है, तो 26 तियाँ कितना होता है? 26 तियाँ 78 हो जाएगा, यानी कि 3 लिखेंगे और यहाँ पर 78 लिखेंगे। फिर घेरेंगे, घटाएंगे तो अब इसमें से हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 12। 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर हो जाएगा 8। 8 में से जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर से 3 हम लोग ले लेते हैं, इसलिए छोटा से हम आपको बता रहे हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देखिए अब 26 के पारा जब 5 बार पढ़ेंगे ना तो 130 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 130। अब इसको हम लोग करेंगे, हटाएंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घेरेंगे और इस 26 को अंदर ले लेंगे।
13 दूना कितना होता है, तो 26 होता है। तो ये हम लोग का कट गया। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका जो HCF निकल के आप लोग को आ गया HCF यानी कि 26। HCF कितना निकल के आ गया, 26 निकल के आ गया। तो आशा करते हैं कि LCM और HCF आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें इतना बेसिक से आपको बताया ना कि कभी भी आप HCF और LCM नहीं भूल पाएगा। और इतना बड़ा बड़ा भी HCF बताए हैं, जब बड़ा समझ गए तो छोटा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।